किसान आंदोलन में सक्रिय रही एवं यूपी की सियाना बुलंदशहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित के बल्लभगढ़ मनोज अग्रवाल के कार्यालय पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पूनम पंडित ने कहा कि हरियाणा एक विचित्र राज्य है, हरियाणा ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। बल्लभगढ़ पहुंची पूनम पंडित ने कहा कि हरियाणा एक विचित्र राज्य है, हरियाणा में कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। आने वाले समय में हम हरियाणा में कांग्रेस ही सरकार बनाने वाले हैं। जिस तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो मैदान स्तर पर मेहनत करेंगे वहीं फल पाएंगे। और कहा कि दिल्ली में आज किसान आंदोलन के जो साथी हैं उनकी मीटिंग हुई थी। हम लोग चाहते हैं कि किसान संगठन के जो साथी हैं वे हमारे साथ आएँ, हरियाणा में ही नहीं जितने भी राज्यों में 2024 में चुनाव है सभी राज्यों में आएँ। वहीं हम बेहतर प्रयास करें कि जो किसानों की मांग है जो शुरू से चलती आ रही हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने बताया कि हमारी सरकार आती है तो हम किसानों को एमएसपी देंगे। इसी चीज को लेकर जो मेरा संयुक्त किसान मजदूर संगठन है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मैं वहां पर गई, मैं मीटिंग अटेंड की। हरियाणा में चुनाव, ऐसे मंत्री हरियाणा में है जिन्होंने बेटियों को प्रताड़ित किया। खेल मंत्री या खेल ओलंपिक में मेडल लाने वाले बेटियों के साथ जो सांसद ऑफिस में बैठकर लड़कियों को उत्पीड़न करता, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों को लेकर उल्टी बातें कही हैं। ऐसे हरियाणा में नमूने भाजपा में भरे हुए हैं और हम हरियाणा में कांग्रेस की पूरी तरह से मदद करेंगे। बस मैं यही कहूँगी कि जो कांग्रेस की नींव रखने वाले लोग हैं वो भी आज इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो आज भी सशक्त हैं और रहने चाहिए और आगे एक्टिव रहे राजनीति में। क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस का किस तरह से टक्कर देखने को मिलेगी? हरियाणा जो है अपने आप में एक विचित्र राज्य है। हरियाणा ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है और कांग्रेस ने भी हरियाणा को बहुत कुछ दिया। तो आने वाला समय जो है हम कह सकते हैं बिल्कुल खुले मन से कि हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस की हरियाणा में। जिस तरीके से मनोज अग्रवाल चुनाव, देखिए मैं यही कहूँगी बल्लभगढ़ की सीट को लेकर के और तमाम जिस प्रभार क्षेत्र से मैं आती हूँ हरियाणा के, मैं उसको भी कि हमारे जो कार्यकर्ता मेहनत करेंगे वो फल पाएंगे। और मुझे कोई संकोच नहीं है कि प्रियंका मनोज अग्रवाल को यहाँ से टिकट मिलती है तो हमारे लिए गर्व का विषय है। दूसरी बात, हमारे लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो ये होगी कि कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस का सिंबल किसको मिल रहा है, सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरी बात, मैं सभी को यही चीज़ बोलती हूँ हमेशा से कि जब तक हमारी लड़ाई रहती है, जब तक किसी एक को टिकट नहीं मिल जाता, लेकिन फिर भी ऐसे मेहनती लोगों को तो सब लोग चाहते ही हैं। तो हम भी चाहेंगे कि मेहनत करने वाले लोगों को पार्टी नज़र में रखे और युवाओं को मौका दे, जिससे कि हम आगे तक की जो लड़ाई है वो लंबी लड़ सकें और आने वाले समय में 29 में जब चुनाव हो तो और ज़्यादा हम बेहतर तरीके से उसको लड़ें। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जब कभी भी संगठन की होती है, पार्टी के किसी भी व्यक्ति की अगर होती है तो अच्छी बात है, हम सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता तो यही है कि संगठन किसको टिकट दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का यहाँ से टिकट होगा और हम जब भी इनको चुनाव लड़ाएंगे और इन लोगों का खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता है या कोई ऐसी दिक्कतें आती है, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी मनोज भैया ऐसी दिक्कत आपको आने वाली है, लेकिन अगर फिर भी कुछ रहा तो तब भी हम चुनाव लड़ेंगे। हम ये हमारे वो भरोसे वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं कि ये आज तक खड़े रहे। ये उधर पार्टियों में नहीं गए कि उधर टिकट नहीं मिला तो उधर चले जाओ, फिर दोबारा से कांग्रेस में आ जाओ, फिर दोबारा से टिकट नहीं मिलता है तो फिर दोबारा चले जाओ। तो ये वो लोग नहीं है। तो मैं भी मतलब चाहती हूँ कि ऐसे ही लोगों को मिले जो अड़िग हैं, डटे हुए हैं। पूनम जी, आप कांग्रेस नेता भी हैं,